सी युवा पीढ़ी को इस समय एड्रेस कर रहा हूँ। तो अपन लोगों को इसमें विचार करना होगा कि भाई यार, वैसे ही हम लोगों के पास रोजगार काम की कमी होती जा रही है, पढ़ाइयाँ भी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी आर्थिक परेशानियों से आपके परिवार, हमारे परिवार जूझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही ट्रैक पर रखें, माँ बाप के ऊपर हम ज़बरदस्ती का लोड ना बढ़ाएं। अब ये जिनके भी नाम इसमें आ जाने वो उलझेंगे, परेशान होंगे। राजनीतिक नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, उनके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है नहीं, ना उन पर केस चलते, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, मरेंगे हम आप। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को बचाना है तो इन चीज़ों में मत पड़िए, बेहतरीन हिंदू बनिए, जितने अच्छे हिंदू बन सकते हो उसी फिलॉसफी पे रहिए जो फिलॉसफी शानदार तरीके से गांधी महात्मा जी फॉलो करते थे या आपके पूर्वजों ने फॉलो किया है ना। तो उस फिलॉसफी पे चलिए। ये लड़ाई टंटे में हमें क्यों उलझाया जा रहा है यार, कुछ नहीं होने वाला। और देश हमारा एक रहेगा, एक है ना। मुसलमान, जब मैं तो मुसलमान हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि हम आप पे कब्जा कर लेंगे, कि हम वैसे ही खुश हैं आपके साथ, हमारा सब बढ़िया है, क्यों प्रॉब्लम हमें, कोई हमें समस्या ही नहीं है, तो हम ऐसी सब बातें क्यों सोचेंगे। लेकिन आपको जाने क्या सिखाया जा रहा है, कौन से मुगल और क्या क्या लेना देना बातों से भाई, इनको छोड़िए, अपना फ्यूचर की तरफ जाइए। महंगाई, बेरोजगारी, जो हमारे सामने चीज़ें बढ़ रही हैं, हम अच्छा पढ़ाई करें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने छोटे बहन भाइयों को अच्छी प्रेरणा दें, इस तरफ बढ़िए। समाज हमारा बहुत बेहतरीन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और लेकिन अगर आप लड़ना भिड़ना आपस में शुरू कर लेंगे सारे लोग, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, है ना। इसलिए कभी भी ऐसे कोई काम मत करो, खूब धर्म के जुलूस निकालो, नारे लगाओ, लेकिन किसी को आहत मत करो उससे, चाहे मुसलमान हो उसके लिए भी यही है। अगर आहत करने लग जाओगे तो वो धर्म नहीं रह जाएगा, फिर वो तुम कहीं और निकल जाओगे उसके बेस पे। और किसी को प्रोवोक मत करो, उत्तेजित मत करो। अगर किसी के मुंह पे आप कुछ खराब बोलोगे तो कहाँ तक आदमी, तो वो गड़बड़ा जाएगा, फिर वो चीज़ें खराब होने की तरफ चली जाएंगी। तो ये एग्जैक्टली होने लग रहा है, लेकिन आपको बचना चाहिए। और मेरे जो छोटे बहन भाई हैं, मैं उन सबको ही कह रहा हूँ कि अपने अंदर जो एक खराब इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं, जाने क्या क्या चीज़ें बताते हैं आपको और आप वो एक्सेप्ट करने लग रहे हो। मैं कितने लोगों को तो मैं गारंटी देता हूँ, इधर बैठ के गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसे कई लोग होंगे जिनका कोई खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं रहा होगा किसी भी मुसलमान के साथ में, लेकिन आपको नफरत इतनी भर गई है कि आप कहते हो कि वो अरे मुसलमान बड़े खराब होते हैं। फिर अगर आपसे पूछे कि भाई मुसलमानों से दोस्ती रही है, तो आप कहते नहीं, मेरा तो एक भी दोस्त नहीं। तो फिर तुम्हें सिर्फ बताया गया और आपने मान लिया। तो ये सब चीज़ें इस समय पे चल रही हैं। तो मैं तो सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा, भारत बहुत बड़ा बड़ा प्यारा देश है हमारा, इसको सबको एक बना के रखो। और इस चीज़ को अगर हम आगे कैरी करके जाएंगे तो हमारे समाज, हमारा देश सब बढ़ेगा आगे। क्योंकि देखिए, रहना साथ ही है, इसलिए लड़ाई वड़ाई और ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें नुकसान होने वाला है, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे। और समय सबका हमारा ही नष्ट होगा। किसने देखे आगे के 5 साल, कौन से 1000 साल। हमें बात करनी है मौजूदा समय की, इसी समय की, जिसमें हमारे बच्चे अपना भविष्य तय करेंगे। वो तो हम सब भूल जा रहे हैं और फालतू चीज़ों में हम फंसते चले जा रहे हैं। नेता अपना उल्लू सीधा कर ही रहे, उनके बच्चे कभी इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं है, कभी कोई जुलूसों में नहीं जाते, कोई उसमें नहीं जाते, वो कहाँ जाते हैं, लेकिन फंस हम जाते हैं। आप और हमको समझना पड़ेगा कि इन चीज़ों से हम बचें, बाज आएँ। अब इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है और चारा नहीं बने हम लोग कहीं उनका जो नेताओं का एक सिस्टम होता है उसके हम कहीं हथियार ना बन जाएं। हम कहीं ऐसा तो नहीं कर जाएं कि जिसमें हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, अगर फंस गया मसला तो उल्टा हमें अदालत और कचहरी हमें करना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो नेता आपको बचाने आए। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कैसे भी करके इन चीज़ों से आप बिल्कुल अपने आप को बचाएं, खूब बढ़िया तरीके से अपना धर्म का पालन करें, बेहतरीन हिंदू बने, बेहतरीन मुसलमान बने। लेकिन किसी के ऊपर कभी भी अपने अंदर की जो एक सोच होती है, उस सोच को दूसरे का इम्प्रेशन में मत आइए। खुद सोचिए, अपना खुद सोच के अच्छा चलिए। ना मुसलमानों का कोई ऐसा आइडिया है कि कोई राज करना चाहते हैं, ना ऐसा कोई प्लान है, और ना ऐसा सोचिए। बेहतरीन तरीके से अपना धर्म थोड़ी देर के लिए होता है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, जब रोज़ा रखते हैं, हम उतना कर लिया, उसके बाद हमारे को फिर आगे का वो नहीं कि हम धर्म अपने ऊपर लाद के फिर हम धर्म ही धर्म करते फिरें। ये समय नहीं है, क्योंकि हमें अपने बच्चे भी पालने हैं, काम भी करना है, दुनिया भी देखनी है। तो ये सब चीज़ों पर फोकस करिए। अपने कैसे इनकम को बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बड़ों से लेकर छोटों तक को सबको इस पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बेवकूफ़ी में फंसते चले जा रहे हैं। और जिसको वोट देना हो दो, मैं इस पर तो बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए, क्योंकि इससे होने वाला कुछ नहीं है ना। और अपनी थ्योरी को समझने और समझाने के लिए खुद का एक विचार बनाइए। कहीं पे कोई ऐसा लगता है कोई कुछ आपको इम्पोज कर रहा है, तो वो बात नहीं माननी है आपको। आप अपना सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है।
तो ये सब चीज़ें जो हो रही है उससे बचना है, और उससे अगर हम बच गए तो देश अपने आप बचेगा, शानदार बनेगा। देश है शानदार, हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती हम चार बर्तनों में टनाटन करके लड़ाई करवाई जा रही है, लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है, और हम पागलों की तरह हो भी रहे शुरू। लेकिन जब बात आती है कोर्ट कचहरी की तो फंसते हम ही हैं अकेले। वहाँ नेताजी कहीं नहीं होते, है ना, नेताजी निकल लेते हैं सूम बटे सन्नाटे में। तो आप तय करें कि कैसे अपने आप को बचाना है, और नेताओं के चंगुल में हमें नहीं फंसना है। ये सब चीज़ें आपको तय करनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बुरा लगा हो तो मैं फिर स्पष्ट रूप से आपसे क्षमा भी मांगता हूँ। मेरी